हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टैरोट प्रिंस। आज हम एक ऐसी रीडिंग करने वाले हैं जो हमारे पार्टनर के साथ, जो हम जिस पार्टनर के साथ थे या अभी हैं, उनके साथ हमारा पास्ट रिलेशनशिप कैसा था, प्रेजेंट रिलेशनशिप कैसा है, फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। तो हम ये जो जनरल रीडिंग है, यूनिवर्सल रीडिंग है, ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ का भी हो सकता है, ये आपका लवर्स का भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है। एक लाइक नो बॉन्ड रिलेशनशिप, जिनका मतलब कोई कॉर्ड्स नहीं रहते हैं, जो किसी कोई नाम नहीं रहता है उनके रिलेशनशिप का, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, वैसा कोई नाम नहीं रहता, वैसे ही रिलेशनशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो इसमें मैं आपको, इसमें 6 कार्ड्स है एवरी सेट के अंदर। आप एक एक कार्ड सेलेक्ट, लाइक आप एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। यूजुअली मैं तेलुगु वीडियोज भी बनाता हूँ, ये मेरा दूसरा आई थिंक हिंदी वीडियो है इस चैनल में, पहला है बट ये दूसरा हिंदी वीडियो है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, किसी रीज़न से वो चैनल हम लोगों को बंद करना पड़ा, तो ये नया चैनल है मेरा। और मैं इसमें आपके ना लाइक यूनिवर्सल गाइडेंस और जितने भी तरह के मेरे पास कार्ड्स हैं, मेरे पास बहुत टाइप के कार्ड्स हैं, तो आपको अभी आगे पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। यूनिवर्सल गाइडेंस आप बोल सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी समय से इस फील्ड में, एक 9 to 10 years मुझे हो गए हैं इस फील्ड में। तो आप लाइक आप अपने हिसाब से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी। और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ। सो आप मतलब वीडियो पॉज करके आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से। मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ अभी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये फर्स्ट पाइल है और ओके, ये एक्चुअली मैंने पहले से ही निकाल के रख दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 डेक है और मैं यूट्यूब वीडियो को ना लंबा नहीं करना चाहता था बस यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट से निकाल के रख लिया था इस चीज़ को। सो अगर हम यहाँ पे कार्ड्स को देखते हैं तो मुझे ये सारे कार्ड्स है। बाय द वे, बिफोर टैरोट है ये, प्रेजेंट मतलब नॉर्मल टैरोट जो राइडर वेट का होता है, और ये आफ्टर टैरोट है। ये पर्टिकुलर डेक्स होते हैं इसके, तो ये अच्छा हेल्पफुल रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इससे भी रीड कर सकते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर राइडर वेट के डेक से, पर अगर ये होता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। तो देख सकते हैं आप 7 ऑफ लाइक पेंटिकल्स आपको रिवर्स आया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट आया आपको बिफोर टैरोट में। आपको वैंस लाइक 4 ऑफ वैंस आया है, मिड कार्ड और जजमेंट आया है, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट आया है आफ्टर टैरोट में, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो पास्ट में जो आपके पार्टनर थे वो बहुत फेथफुल थे आपके साथ जब वो रिलेशनशिप में आए थे, पर जब वो रिलेशनशिप में आए थे वो बहुत ब्रोकन आए थे। अब ब्रोकन का मीनिंग क्या होता है कि आइदर वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ से उस टाइम पे परेशान थे या हैप्पी नहीं थे, या फिर वो अपने उस प्रेजेंट रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो आए थे, और वो फ्रूटेशन के लिए मैनिफेस्ट करे थे। क्या होता है कि ये कार्ड ना यूजुअली मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड होता है, क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिफोर टैरोट में अगर आप देखें, मतलब आप जनरली जो नॉर्मल टैरोट में आपको अभी दिखा तो नहीं सकता, वही ये वाला जो कार्ड रहता है नॉर्मल टैरोट में, वो ना खड़े होके ना इन सब पेंटिकल्स को देखता रहता है। मतलब वो उसको मैनिफेस्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, वो अपने आइडियाज को मैनिफेस्ट करता है। तो बिफोर टैरोट में वो पर्सन आप जैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और आप देख भी सकते हैं जब वो पास्ट में आए थे तो बहुत लविंगली केयरिंगली आपके पास आए थे, जैसे ऐसा आए थे कि बहुत समय से वो आपको ढूंढ रहे थे और आप जैसे पार्टनर को ढूंढ रहे थे, और वो फाइनली आप मिल गए उनको। लाइक वो जो लव आप बोल सकते हैं, वो जो केयर अटेंशन जो आपकी तरफ से एक मैसेज आता था, तो वो लोग एकदम एकदम भावुक हो जाते थे, खुश हो जाते थे, वो सारी फीलिंग्स आप देख पाते थे। लाइक आपका प्रेजेंस उनको इतना हैप्पी फील कराता था। आप लोग जब मिलते थे आप लोग बहुत अच्छा और हैप्पी फील करते थे, और आप बहुत बहुत पॉजिटिव फील करते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और वो उस टाइम पे बहुत हार्डशिप, टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे थे मे बी वो लोग, क्योंकि पेंटिकल्स आया, या फिर इमोशनल हार्डशिप से गुजर रहे थे वो उस समय पे। और वो बहुत केयरिंग और लविंग थे आपकी तरफ। लाइक उनका, क्योंकि क्या होता है कि एक भूखे को खाना और एक प्यासे को पानी जैसा ही कार्ड होता है ये वाला। तो उनको मिल गया था उस टाइम पे, आप मिल गए थे, और उनको ना एकदम से लाइक आपके लिए इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो लोग बिना आपके रह नहीं पा रहे थे। और वो लोग ऐसा थिंक कर रहे थे कि आपके आने से उनका पूरा बैड लक चला गया है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में बदल गया। क्योंकि आप जो नेक्स्ट कार्ड देख सकते हैं वो उनको बहुत पॉजिटिव चल रहा था, लाइक सब कुछ ना बहुत पॉजिटिव, सडनली आपके आने से बहुत पॉजिटिव हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बिल्कुल वो ना स्पिरिचुअली ड्रेन थे। मतलब क्या होता है कि हम भगवान से पूछते रहते, तो ये हो सकता है कि वो अपने पुराने रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं थे। मे बी वो थोड़ा सा पर्सन टॉर्चरस था, मे बी वो एग्रेसिव था आपके पार्टनर का पास्ट पर्सन, या फिर उनकी वाइफ या हस्बैंड उतने ठीक नहीं थे, या फिर उनके घर वाले उतने ठीक नहीं थे, तो वो बहुत परेशान थे किसी ना किसी रीजन से। आपको पाके वो बहुत हैप्पी और खुश हो गए थे।
अभी जो प्रेजेंट कार्ड है, दो यहाँ पे ये प्रेजेंट कार्ड पॉजिटिव आया है, वैंड्स कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, जजमेंट कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, बट प्रेजेंट रिलेशनशिप क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप रिवर्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हमको ये दोनों कार्ड का भी प्रेजेंट कार्ड देखना पड़ता है। हमको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रेजेंट कार्ड जो है वो ये सेम कार्ड है या फिर कोई भी कार्ड है, बट हमको दो पास्ट के कार्ड्स को भी कंसिडर करना पड़ता है प्रेजेंट कार्ड में। तो जो बिफोर टैरोट है, तो इसका आफ्टर टैरोट या मिड टैरोट क्या होगा उसको भी हमको कंसिडर करके बताना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और जजमेंट तो आया है यहाँ पे, मतलब जो अभी आपका रिलेशनशिप है वो इन रियलिटी कैसा रहना चाहिए था, बहुत हैप्पी रहना चाहिए था, प्रॉस्परस रहना चाहिए था। आप लोगों के घर में शादी की बात चलनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ लाइक शादी के रिगार्ड्स में कुछ प्लानिंग चलना चाहिए था, कुछ लाइक फैमिली गेट टुगेदर होना चाहिए था मे बी आप लोगों का, या फिर ये पर्सन यहाँ पे डाइवोर्स लेके आपके साथ शादी करने वाले थे, ऐसा कुछ एक सिनेरियो होना चाहिए था, कुछ तो आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए था। बट ये चीज टॉल पे आ गया सडनली, यहाँ से ये पर्सन चेंज होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते थे, जो आपको देखते सरप्राइज हो जाते थे, जो आपको देखते बहुत हैप्पी फील करते थे, बहुत वेलकम फील करते थे, जो आपको एक फैमिली की तरह फील करते थे, जो आपको हर एक चीज में एक टीम समझते थे या फिर एक लविंग पार्टनर समझते थे, बहुत लाइक आपके लिए वो हर एक चीज को इवन पोस्टपोन भी कर देते थे कहीं ना कहीं, वो आपके लिए हर एक मीटिंग हर एक चीज पोस्टपोन करते थे, वो आपके लिए बहुत ओपन माइंडेड थे, वो आपके लिए हर एक चीज करना चाहते थे। बट इन रियलिटी वो चीज नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो आप कार्ड्स देखते हैं, ये कार्ड जब मिड टैरोट में आते हैं, बिफोर टैरोट के कार्ड जब भी मिड टैरोट में आते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स पॉजिटिव है, भाई यहाँ में मिड टैरोट में आते ही ये कार्ड्स नेगेटिव हो गए। मतलब क्या हो रहा है कि आप लोगों की शादी की बात होते होते रुक गई है, या फिर शादी के बारे में आप लोगों की बात चलने वाली थी और घर पे कुछ परेशानी आ गई है, या फिर आपके पेरेंट्स ना उस चीज़ को मान नहीं रहे, ना ही या फिर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर आप लोगों का मीटिंग हुआ है शादी के रिगार्ड्स में और आप लोगों के बीच में फाइट्स या आर्ग्यूमेंट हुआ है, और आप लोग ना बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिगार्ड्स में। इन रियलिटी क्या होना था, जजमेंट होता, आपके जो विशेष थे, आपके और उनके जो विशेष थे वो एक्चुअली गॉड के द्वारा, एंजल्स के द्वारा फुलफिल होने चाहिए थे। बट इन रियलिटी क्या हो रहा है कि वो पर्सन की तरह से बहुत चेंजेस आ गए। सडनली उनकी फैमिली वालों ने बोला है कि हमको ये लड़का या लड़की पसंद नहीं है, तो मैंने छोड़ दो या फॉरवर्ड मूव हो जाए, तो वो लोग उनकी बात मान रहे हैं, जो कि आपको बहुत स्ट्रेसफुल फील करा रहा है। एक सडनली आप लोगों की मैरिज की बातें यहाँ पे लाइक आप लोग की मैरिज की बातें पोस्टपोन हो गई, या फिर आप लोग हैप्पी फैमिली से अनहैप्पी फैमिलीज हो गए। जो आपके प्रेजेंट पार्टनर है वो काफी नैरो माइंडेड हो गए हैं, आपके बातों से वो डिसअप्रूव कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और जो आपके इतना पॉजिटिव टाइमलाइन था वो एकदम से नेगेटिव हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। या ऐसा हो सकता है कुछ कुछ बार के यहाँ पे जो उनका अपने पास्ट पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चला था, वो लोग रिकंसिलेशन में जा सकते हैं यहाँ पे, और या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रिकंसिल हो गए। तो फ्यूचर टैरोट में ऐसा आ रहा है कि आपके जो पार्टनर थे वो आइदर पास्ट पार्टनर के साथ रिकंसाइल्ड हो गए फ्यूचर में, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और आगे मूव हो गए, मतलब उनको कहीं और, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब उनको कहीं और कोई और पार्टनर मिल गया जो ज्यादा आपसे बेनिफिशियल है, ज्यादा बेटर है। तो फ्यूचर में मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ से कट हो जाएगा। मैं सबके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ कुछ लोगों के लिए काम करता है, कि यूनिवर्सल गाइडेंस सबको पता है कि सबके लिए वर्क नहीं करता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल के जो पार्टनर्स रहेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे बढ़ जाएंगे, या फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे आया है, बट ये लड़का लड़की हम दोनों के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कार्ड बहुत क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड का काम करेगा, मतलब वो जो यहाँ पे जिस पर्सन से तड़प रहे थे वो उनके पास वापस चले जाएंगे, या फिर नए पार्टनर की खोज में निकल जाएंगे, और वो आपको छोड़ने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और वो पर्सन आगे मूव हो सकते हैं। मुश्किल है कि वो पर्सन वापस आएंगे, पर क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर कार्ड को डिवाइन गाइडेंस का कार्ड भी मानते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर डेक होता है आफ्टर टैरोट वो ना बहुत ज्यादा डिवाइन गाइडेंस की तरह होता है। तो मे बी यहाँ पे एक और तरीके से हमको कार्ड मैनिफेस्ट करने भी बोल रहे हैं, कि अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं तो कोई और जो बेनिफिशियल पर्सन है आपके लिए, या फिर यही पर्सन बेनिफिशियल होकर आपके लिए वापस आएगा, या फिर थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्योंकि ये 2 वेज जाता है। ये एक्चुअली मैं डिप्लोमेटिक रीडर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट लाइक स्ट्रेट टू स्ट्रेट आंसर देता हूँ। भाई ये जो कार्ड है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, तो ऐसा हो सकता है कि आइदर ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये लोग आपके साथ घूम फिर के आ सकते हैं, पर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। बिफोर टैरोट में वो यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा है, मिड टैरोट में वो इस हार्वेस्टिंग को खाते हैं यूजुअली, और आफ्टर टैरोट में आप देख सकते हैं वो हार्वेस्ट का एक फ्रूट लेके जा रहा है। पर इन रियलिटी क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि कार्ड्स चेंज होने के कारण वो आगे बढ़ जा रहा है, मतलब आपका जो हैप्पीनेस है उसको वो लेके आगे चला जा रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उस पर्सन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ना कल्टिवेशन वाला कार्ड होता है।
यहाँ पे वो बीज बो रहा है और देखिए यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे वो हार्वेस्टिंग खा रहा है और फ्यूचर में वो आपके साथ हैप्पीली रह रहा है। ऐसा रहना चाहिए था यूजुअली, पर यहाँ पे इस सिनेरियो के कारण चीज़ें पूरा चेंज हो गई है और नेगेटिव हो गई है, और वो फ्यूचर में जाके आइदर वो पुराने पर्सन से जुड़ सकता है या फिर वो अपने फैमिली वालों की बात या कुछ भी आपके रिगार्ड्स में जो आपको नेगेटिव लगता है वो वही काम करेगा। तो ये पाइल 1 के कार्ड से तो आप देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, वेट कीजिए जून तक का, नेक्स्ट ईयर जून तक का या जुलाई तक का। अगर वहाँ तक कुछ भी नहीं होता है तो मूव ऑन करना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। और हम यहाँ पे पाइल 2 चेक कर लेते हैं अभी। अगर किसी ने पाइल 2 सेलेक्ट किया तो ओके, 3 ऑफ वैंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, लवर्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये हमको आया है पास्ट में, या आया है प्रेजेंट में, या है फ्यूचर में। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो पास्ट में ये पर्सन कैसे थे। ये पर्सन बहुत लाइक ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं कुछ ट्रैवलिंग में मिले होंगे इस पर्सन से, या फिर आप लोग लाइक ऐसा हो सकता है कि आप कुछ किसी प्लेस पे ट्रैवल कर रहे होंगे, जैसे कि आपने अपना होम टाउन छोड़ दिया होगा। आपने मे बी आप कहीं मुंबई में रहते थे या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद या कोई भी ऐसा कोई भी सिटी में आप रहते थे या लाइक गांव में आप रहते थे, और आप वहां से ट्रैवल करके आप कहीं गए हैं और इस पर्सन से उस पॉइंट ऑफ टाइम में मिले। मे बी आप कोई ट्रेकिंग के लिए या फिर कहीं किसी ट्रैवल के लिए गए थे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर्सन मिले थे, या फिर कभी कभी ये कोचिंग को भी दिखाता है, कोचिंग सेंटर के लिए आप गए थे या फिर किसी कोचिंग में मिले थे आप, या कोई जिम में, क्योंकि कभी कभी 3 ऑफ वैंस और 4 ऑफ पेंटिकल्स जिम को भी दिखाता, सॉरी 3 ऑफ वैंस और 4 ऑफ पेंटिकल्स जिम को भी दिखाता है। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवलिंग में, कोई इंस्टीट्यूट में या फिर कोई लाइक कोई जिम में या फिर कहीं आप इस पर्सन से मिले थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक तरह से ऑनलाइन साइट को भी दिखाता है, तो आप मे बी ऑनलाइन पे मिले होंगे इस पर्सन से। तो पास्ट में ये पर्सन बहुत अच्छे थे, लाइक ये पर्सन बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, इनके सेल्फ बिलीव था और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं आके सपोर्ट किया था। मे बी आप उस टाइम पे बहुत रफ पैच से गुजर रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत रफ सिचुएशन से गुजर रहे थे आप, और यही कहीं ना कहीं आपको हील करते थे उस टाइम पे। और ये पर्सन आपके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, आपका माइंड चेंज करने के लिए, आपका मूड चेंज करने के लिए, और कुछ ना कुछ एक अनरियलिस्टिक रियलिस्टिक प्लान्स बनाना और आपके लिए ना हैप्पी फील कराना, सब आपको सरप्राइज करना, एकदम से आपको बहुत लिविंग और लविंग फील कराना, और आपको शेडिंग तोड़, मतलब आपको पुरानी चीज़ों को वो भुला के एक नया रिलेशनशिप, एक नया लव दिखाया है आपको यहाँ पे वो। और उन्होंने आपकी जो पास्ट पर्सन है उनसे बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प किया था, और आपसे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें शेयर की थी, अपना इमोशन शेयर किया था, अपना टाइम शेयर किया था आपके साथ, हर एक चीज़ उन्होंने शेयर की थी, और आपके साथ बहुत हैप्पीली रहते। और वो ना पॉजिटिव भी रहते जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव पार्टनर पसंद है, और वो आपके लिए जितना हो सके उतना वेल्थ वाइज, इमोशन वाइज, हर चीज़ वो आपको सपोर्ट करते गए हैं, और आपको जो भी प्रोमिसेस दिए हैं वो सब प्रोमिसेस उन्होंने फुलफिल किए। पर यहाँ आते आते आप लोगों के बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया। लाइक प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है आपका उतना खराब नहीं है, मैं जितना बोलूंगा यहाँ पे कार्ड्स में बहुत खराब नहीं आ रहा है, पर क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोमिसेस उन्होंने किए थे आपको पास्ट में, जो यहाँ पे आके उन्होंने फुलफिल नहीं किया। मे बी उन्होंने बोला होगा आपको कि वो आपको ना एक कमिटमेंट देंगे, लाइक एक प्रॉपर कमिटमेंट, प्रॉपर मैरिज का कुछ आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था, कुछ मैरिज के रिगार्ड्स में उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली बोला था कि आपसे वो मैरिज करेंगे या फिर आपसे वो कुछ स्ट्रांग रिलेशनशिप रखेंगे। पर यहाँ पे आते आते थोड़ा सा आप लोगों के बीच में डिसहार्मोनी, ट्रस्ट इश्यूज, इम्बैलेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, डिसकनेक्शन या कुछ ना कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जहाँ पे आप लोगों का जो बहुत स्ट्रांग लाइक लव था वो कम हो गया था। और मैं जितना ये कार्ड के लाइक पैटर्न को देख पा रहा हूँ, ये सोलमेट पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हमको जब भी केल्टिक क्रॉस में ये टाइप का कार्ड आता है, या फिर ये यूजुअली क्या होता है, हम केल्टिक क्रॉस जब डालते हैं हम बिफोर टैरो का एक केल्टिक डालते हैं, प्रेजेंट का एक आफ्टर का। तो यूजुअली ये वाला जब भी सेटअप आता है तो हमारे मैम बोलते थे कि ये वाला सेटअप यूजुअली एक सोलमेट का सेटअप होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सोलमेट का सेटअप होता है। कभी कभी बहुत रेयर रीजंस में कार्मिक का होता है, वो मैं आपको कभी बाद में फ्यूचर में कभी कोई रीडिंग में बताऊंगा। बट ये वाला अभी जो मैं देख पा रहा हूँ सोलमेट सेटअप है, तो ये पर्सन आपका प्रॉपर सोलमेट है। और आप लोग देखे होंगे कि ये जो रिलेशन है आपका, ये रोमांस या फिर सेक्सुअल हार्मोन से स्टार्ट हुआ होगा। मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोग ना बहुत लाइक एक दूसरे को देखे आप लोग के इमोशंस रुके नहीं होंगे, आपको रोमांस करने का मन कर रहा था, सेक्सुअली एंगेज होने का मन कर रहा था, क्योंकि ये जो पैटर्न है सेक्सुअल पैटर्न भी होता है। तो
आपको ना अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि कुछ भी आप करें, ये पर्सन बहुत डिसहार्मोनी और ट्रस्ट इश्यूज के साथ है। आप कुछ भी बोलते हैं तो ये भरोसा नहीं करते हैं, पास ही कोई बातें ये लेके अपने दिमाग में यहाँ पे रखे हुए हैं और उसको ही वो लेके चल रहे हैं। बहुत डिटैचमेंट हो गया आप दोनों के बीच में, बहुत इश्यूज आए हैं। और ये ना आपके पर्सनल इमोशंस को या फिर आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं करते। यहाँ पे आपको कोई हेल्थ इश्यू होगा या फिर कोई पास्ट का एक स्कार होगा, वो यहाँ पे ना उसका मजाक उड़ा सकते हैं या फिर वो वही काम कर सकते हैं जो आपको स्कार दिया था, जो आपके पास्ट रिलेशनशिप ने आपको परेशान किया था, या फिर जो आपके पास्ट रिलेशनशिप ने जो गलती की थी उस पर्सन ने, वही सेम वाला काम वो यहाँ पे कर सकते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं। बट फ्यूचर में जाते जाते कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े से बेटर होंगे, क्योंकि कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन अपने पॉजिटिव्स को और नेगेटिव्स को समझेंगे और उन्होंने क्या किया उस चीज़ को समझेंगे और वो आपके साथ पॉजिटिवली फर्दर मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैजिशियन कार्ड आया है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे जो भी गॉड आप इस टाइम पे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में पर्सन है, ये पर्सन आपको ना एक क्लैरिटी नहीं दे रहा। मैं आपको बोल रहा था कि ये पर्सन आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रहा है रिलेशनशिप का। वो बोल नहीं रहा है कि वो आपसे शादी करेगा या नहीं, आगे जाके रहेगा या नहीं। और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उनको पता है कि आप पॉजिटिव फील होते हैं और वो भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। तो आपको पॉजिटिव पार्टनर पसंद भी है, आप भी कुछ थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे वो आपको पॉजिटिव भी करवा रहे हैं। लाइक वो दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितने सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, चॉइसेस है, उनके घर वाले को रिश्ते देख रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो पॉजिटिव फील करा रहे हैं और आपको ना थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पे वो आपको पॉजिटिव फील नहीं कराएंगे, वो आपको क्लैरिटी देंगे, वो आपको एकदम लाइक आपको एक पॉजिटिव क्लैरिटी देंगे। और आपको ना यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, लाइक आपको लविंगली केयरिंगली उनसे वेट करना पड़ेगा, उनसे आपको लाइक रुकना पड़ेगा कि पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए आपके लिए, और आपको अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है। अगेन यहाँ पे कार्ड्स में क्योंकि मैजिशियन आया तो आपको यहाँ पे अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करा है, जहाँ पे आप यहाँ पे अभी कर भी रहे हैं, आप मैनिफेस्ट अफर्म कर रहे हैं आप, तो सिमिलरली आपको मैनिफेस्ट करना है। तो यह आगे जाके ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपके साथ, आपको प्रॉपर कमिटमेंट देंगे। वो आपके जो भी यहाँ पे आप, अच्छा ये वाला कार्ड विजुअलाइजेशन और हेलुसिनेशन का और यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का रहता है, और ये वाला कार्ड इल्यूजन्स का भी रहता है, और ये वाला कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का भी रहता है, 7 ऑफ कप्स। आप ना 7 ऑफ कप्स या एक्चुअली 7 ऑफ कप्स को ना कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड भी मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड होता है, ये वाला भी होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसको पता है कि ये मैनिफेस्ट कर सकता है, यहाँ पे आप बेवकूफ बनते हैं यूजुअली सामने वाले पर्सन से। पर अगर ये कार्ड आता है और आपको अगर मैं एक गाइडेंस दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बात मान के यहाँ पे आप अच्छे से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आके सब चीज़ें पॉजिटिव और आपके लिए प्रॉस्परस हो जाएगी, और ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट बन के निकलेंगे। आपका जो अभी पास्ट में जो भी इश्यूज हुआ है वो यहाँ पे आके अपने पास्ट मिस्टेक से लाइक लर्न करेंगे, वो अपने वीकनेसेस को देखेंगे। वो जो इनडिसीजन या डिलेस करे या फिर एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, वो प्रॉपर कमिटमेंट देंगे आपको, और वो यहाँ पे आपको लर्न करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपको अटेंशन देंगे, आपको वो प्यार करेंगे, वो आपको बहुत डेडिकेशन और क्वालिटी और लव से देखेंगे। वो आपको ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे आके, वो आपको ना लाइक जो भी डिलेस डिसअपॉइंटमेंट उनकी तरफ से वो उसके लिए आपको माफ़ी मांगेंगे और आपसे एक प्रॉस्परस और प्रॉपर रिलेशनशिप देखेंगे। थोड़ा सा लंबा कार्ड होता है ये वाला, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो टाइमलाइन है ये 2024 जून से 2025 जून के बीच में होगा, या फिर 2024 जून से 2025 मार्च के बीच में। और यहाँ पे जाके आपको लाइक थोड़ा सा पॉजिटिविटी या प्रॉस्पेरिटी मिलेगी उस पर्सन की तरफ से, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ना बेनिफिट्स लेंगे इस रिलेशनशिप का। तो ये रहा आपका पाइल 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा या फिर आपके थॉट प्रोसेस में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे श्योरली पूछेगा, मैं उसके बारे में भी आपको आंसर करूँगा। तो ये रहा पाइल 2, ये रहा पाइल 3, जिसने पाइल 3 सेलेक्ट किया था। ओके, द सन, नाइस, द मून, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक छुप गया कार्ड। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है ये, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। सो पास्ट में ये पर्सन बहुत पॉजिटिवली और एक बहुत पॉजिटिव ऑरा के साथ आपकी लाइफ में आए थे। लाइक जिस टाइम पे ये पर्सन आए थे आप ठीक थे अपनी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप बहुत दुखी थे, बट आप किसी पर्टिकुलर पास्ट रिलेशनशिप से या फिर किसी पर्टिकुलर पास्ट सॉरो से आप गुजर रहे थे। लाइक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ लॉस हुआ होगा उस टाइम पे, या फिर आपको रिलेशनशिप फियर होगा, या फिर आपको क्या हुआ होगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा था कि मे बी आप अपने फ्रेंड्स के किसी रिलेशनशिप को देख के या किसी भी रिलेशनशिप को देख के आप बहुत चिंतित थे। तो आपको ऐसा था कि लाइक आपको ऐसा था कि आपको भरोसा नहीं था रिलेशनशिप्स के ऊपर, या फिर आपने किसी अपने फ्रेंड का धोखा या फिर आपने खुद एक धोखा खाया होगा,
या फिर कभी कभी कुछ केसेस में आपने किसी पार्टनर को धोखा दिया होगा। ये होता है, क्या होता है कि हमको लगता नहीं कि हमने धोखा दिया, बट आपने उनके साथ चीट किया होगा, या फिर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी से अट्रैक्ट हुए होंगे और उधर आपका वो रिलेशनशिप खराब हो गया था। तो जो अभी प्रेजेंट पार्टनर आया वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ फ्रीडम, फुल ऑफ लव आपके साथ आया था। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पास्ट पार्टनर था या थी, वो लेडी या मैन आपसे बहुत पॉजिटिव, बहुत ईगोइस्टिक थे। वो लोग बहुत प्यार करते थे नो डाउट आपसे, वो बहुत लविंग और ईगोइस्टिक थे। तो उससे क्या होता था कि जो पास्ट प्रेजेंट पार्टनर, मतलब जो लाइक आपका जो पार्टनर था वो पास्ट में आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आता और बहुत फ्रीडम लेके आता। जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करे थे वो ये नया वाला पार्टनर आपके लिए लेके आया था। लाइक एकदम ऑप्टिमिस्टिक, वाइटलिटी, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था, वो गुड लक और बहुत एंथुजियास्टिक आप फील किए थे, बहुत हैप्पीनेस, और आप बहुत ओपन थे उनके साथ। जो भी आपके फेटिशेस थे, जो भी आपके लव था, जो भी आपके थॉट प्रोसेस था, जो भी आपका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस था, आप हर चीज़ में उनके साथ ओपन थे। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ था कि आप लो होने के कारण आप ना, ये वो पर्सन फुल ऑफ पॉजिटिविटी है और आप फुल ऑफ नेगेटिविटी, या फिर आप फुल ऑफ डाउट्स थे। आपका माइंड ही ऐसा था कि आप बहुत लैक ऑफ एंथुजियाज्म के साथ रहते थे। आपको ऐसा लगता था कि ये जो पर्सन है अनरियलिस्टिक है, कभी ना कभी चेंज हो जाएगा, और आप उसको अवे पुश करते थे हमेशा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और जो भी आप कर भी रहे थे, क्योंकि द मून कार्ड आना यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि आप उस टाइम पे सो रहे थे, इनकी पॉजिटिविटी आप देख नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये पूरा फ्लूक है, ये फेक है, ये सब ना इल्यूजन है, एक ड्रीम है आपके लिए। तो आप ना हमेशा एक फियर या मिसकंसेप्शन में रहते थे, या फिर यहाँ पे रिलेशनशिप एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी में रहते थे आप, क्योंकि अगर पास्ट कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो आपका रिलेशन था, इससे पहले वाला रिलेशन, वो आपको पास्ट कंडीशनिंग इफेक्ट, मतलब वो पर्सन की तरफ से आपको जो भी एक फियर था, एक पेन था, वो यहाँ पे आप दिखा रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो अभी आपका प्रेजेंट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सन एंड द मून आया है, और आपको यहाँ पे भी इस चीज को लेना चाहिए। यूजुअली सन कार्ड मिडिल में आके भी पॉजिटिव, एक सन कार्ड ही है जो टैरोट बिफोर, मिडिल और आफ्टर में तीनों में वो सेम ही रहता है, मतलब ये वाला पॉजिटिव रहता है। बट क्योंकि वो मून के साथ आया तो यहाँ पे नेगेटिविटी की जीत हुई, मतलब आपकी जीत हुई है यहाँ पे, और आपके पार्टनर की हार हुई है। मतलब वो इतना पॉजिटिव बंदा, इतना पॉजिटिवली वो आया था, बट क्योंकि आपने उसको सही ढंग से केयर नहीं लिया, आपने सही ढंग से उसको अटेंशन नहीं दिया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रांटेड लिया, फिर आपने कभी उसको बिलीव नहीं किया, या फिर वो पर्सन आने के बाद भी आप इतना नेगेटिव मैनिफेस्ट करते थे, आपका खुद का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपको लग गया है कि वो पर्सन अभी आपसे दूर चला गया है। बोल सकते हैं आपके, यार यहाँ पे तो 2 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया, तुम कैसे बोल पा रहे हो कि वो आगे चला गया है। 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, मून कार्ड जो आपका कार्ड है, ओन कार्ड, उसका कार्ड अगर वो यहाँ पे आता है, उसका मीनिंग ये कार्ड दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, और ये पर्सन अभी आपसे थोड़ा दूर जा रहा है, आपसे थोड़ा सा दूरी बना रहा है, और वो आपसे वो आपसे ठीक से नहीं रह रहा है। पहले यूजुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आप दोनों का पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए था, यूनिटी और लव रहना चाहिए था, कंपेटेबल रहना चाहिए था। बट वो पर्सन बार बार बोलता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि तुमने मुझे भरोसा नहीं किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, तुमने मुझे उस टाइम पे वैल्यू नहीं किया था, तुमने मुझे म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं दिया था, तुमने मुझे केयर नहीं दिया था। और आप लोगों की यहाँ पे गलती एक और रहती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना फ्रेंड ओरिएंटेड रहते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अपने फ्रेंड्स को बहुत बिलीव करते हैं, फ्रेंड से बहुत शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ना तो मून वालों को बहुत ज़्यादा नज़र भी लगती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से किसी की नज़र आप लोगों को लग गई है, और आपका जो पार्टनर है अभी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में या फिर किसी और के साथ क्लोज होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आप वो सेंस कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन का यहाँ पे आप प्रेजेंस सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिसहार्मनी, डिसकनेक्शन, इनइक्वालिटी और इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, और यहाँ पे किसी और के साथ उनका क्लोजनेस बढ़ रहा है या फिर लव बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है कि आपने जो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था या फिर फ्रेंड्स के साथ बोला था, मे बी उन्होंने अभी प्रेजेंट में आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड को कुछ कुछ बातें बताई है आपके बारे में जो आपको बहुत हर्ट की है। क्योंकि ये वाला कार्ड यूजुअली पार्टीज और सेलिब्रेशन का होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो में ये आया है। तो उन्होंने आपके बारे में बहुत ओवर इंटेलिजेंस किया है आपके रिलेशनशिप में, वो आपके रिलेशनशिप में घुसे हैं, आपके बारे में बिचिंग किया है, गॉसिप किया है, और नेगेटिव बातें बोली आपके बारे में आपके पार्टनर को टू एन हार्मफुल एक्सेस। मतलब वो इतना हार्मफुल या फिर इतना नेगेटिव बात उन्होंने बोल दी है यहाँ पे आपके पार्टनर को कि आपका पार्टनर आपसे चेंज होना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है वो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लोज हो रहे हैं, या फिर वो किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लोज हो रहे हैं, और ये आपको तकलीफ दे रहा है, ये चीज़ ये आपको बहुत बॉदर कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, और आपको ना यहाँ पे नेगेटिविटी दे रहा है। अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके
मोस्टली ये पर्सन रिटर्न, मतलब ये पर्सन यूजुअली, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड था यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला कार्ड पॉजिटिव था, दो यहाँ पे वो पॉजिटिव रहना चाहिए बट वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया आके। यहाँ पे बहुत चांसेस है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड ना घूम फिर के चिड़िया ना घर को आई, या फिर पॉजिटिव लाइक पर्सन जो घूम फिर के लाइक भूला भटका अपने घर पे आ गया, वैसा वाला कार्ड होता है ये वाला। और वो अपना जो मोमेंटम लूज करते थे यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, टू फास्ट एन एक्शन उन्होंने लिया था, बहुत इम्पल्सिव एक्शन जो यहाँ पे उन्होंने लिया था आपको छोड़ने का, वो उनको समझ में आ जाता है कि आप बहुत अच्छे पार्टनर है, करेक्ट पार्टनर है, तो यहाँ पे वो घूम फिर के आपके पास वापस आ जाते हैं। बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ वो वापस आएंगे, आते साथ ही वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, वो में भी ऐसा बोल सकते हैं कि हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। अकॉर्डिंगली आपको उस टाइम पे एक्ट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिवली रहना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे आते साथ ही ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है, हेस्टीनेस नहीं दिखाना, आपको स्पीड नहीं दिखाना है। वो बहुत यहाँ पे घूम फिर के बिचिंग करके वो सब करके जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलती की है और वो यहाँ पे वापस आएंगे। तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है उनके साथ, आपको उनको लव करना है, उनको पॉजिटिवली रहना है, क्योंकि आप लोग बहुत रोमांटिकली यहाँ पे इंडल्ज हुए थे, तो आपको यहाँ पे भी रोमांटिकली आपको इंडल्ज होना है, अच्छे से पॉजिटिवली रहना है। थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको चेंज करने के लिए, और आपको बहुत लविंगली और केयरिंगली रहना पड़ेगा, तब जाके ये पर्सन फ्यूचर में बहुत मेच्योर्ड रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत स्टेबल रहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में। और आपके साथ ना वो बहुत सारी चीज़ें आगे जाके आप भी बहुत एंजॉय करेंगे इनके साथ। और क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे आके पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले 4-5 सालों में ये पर्सन बहुत रिच भी हो सकते हैं, ये एक एडेड बेनिफिट है आपके लिए। तो ये पर्सन मेल लेने दीजिए, फीमेल लेने दीजिए, अपने करियर में बहुत ग्रो होके आप दोनों ग्रो होके एकदम से बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंटली रहना पड़ेगा, बिल्कुल हेस्टनेस नहीं दिखाना है आपको। वो फ्रेंड की तरह आते भी तो आपको एकदम से नहीं बोलना है कि हम रिलेशनशिप में थे, आप उनको प्यार करते, ये सब बकवास नहीं करना है आपको। मैं बकवास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप गलती करते हैं, कुछ भी हेस्टनेस दिखाते, तो यहाँ पे ये पर्सन चेंज होकर कंप्लीटली लोनर, या फिर ये अपने जोन में चला जाएगा, या फिर किसी और के साथ अरेंज मैरिज कर लेगा, या आगे बढ़ जाएगा आपसे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको 5-6 बार आपको यहाँ पे आके हार्डवर्क करना है, और आपको वेट करना है, आपको लविंगली और केयरिंगली रहना है उनके साथ, और आपको उनके लिए वेट करना है। यूजुअली ये कार्ड जो है इस साल के अगस्त से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं जहाँ पे ये वाला पूरा रीडिंग देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर 21 ऑफ नवंबर से 21 ऑफ फरवरी के बीच में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है एज अ फ्रेंड, एक नॉर्मल पर्सन, या फिर आपको ही इनको अप्रोच करना पड़ेगा और आप लोगों की बातें एज अ फ्रेंड या नॉर्मल पर्सन की तरह स्टार्ट होगी। आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स या 12 मंथ्स का, ताकि आप इनके वो भरोसे को जीत पाए और फिर से वो लव और केयर आपके लिए पैदा कर पाए या फिर बाहर निकाल पाए, और फिर आप लोगों का रिलेशनशिप फर्दर ऑन अच्छा रहेगा। तो ये सब आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन आया था मुझे। तीनों कार्ड्स हो गए यहाँ पे, लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप लोग मुझे कुछ आइडियाज़ दीजिए, मैं उसके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच आपका, गॉड ब्लेस यू।